दुनिया एक ब्लास्ट से बनी है, तो क्या सच में ब्लास्ट से बनी है या अल्लाह ताला ने बनाई है? तो ये कितना परफेक्ट ब्लास्ट था कि एक खास तरह की चीजें बन गई। और बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो इस्लाम को नेग्लेक्ट करते हुए कहती हैं कि ये थ्योरी ऑफ जी स्पेशल क्रिएशन। बचपन से यही सिखाया गया है कि जो चीज देखे हमें सिर्फ उसी पे बिलीव करना चाहिए, तो अल्लाह ताला तो हमें नजर ही नहीं आते। ना क्वेश्चन इज दैट कि नबी हमारे पास तो नहीं आए, तो हमें कैसे पता लगा या हम कैसे माने कि वाकयातन अल्लाह की जात मौजूद है। अगर अल्लाह सबको नजर आ गया तो कौन अल्लाह का इनकार करेगा। शैतान कोई चीज़ है, वो कोई जिन्नात है, लेकिन वो है कौन? और शैतान कुछ इंसानों को भी टूल के तौर पे इस्तेमाल करता है, बुरे दोस्त। शैतान हमें भड़काता है, तो अल्लाह ताला से कुछ कहते क्यों नहीं। और टेस्ट के लिए जरूरी ये है कि नेगेटिव पावर्स होनी चाहिए। तो शैतान मजबूर तो नहीं कर रहा ना कि क्या अल्लाह ताला ने क्रिश्चियन के घर में पैदा होने वाले बच्चे को अकल दी है। अगर हम ये भी कहें अल्लाह को भी किसी की जरूरत पड़ती है तो अल्लाह तो ना हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, डीआरएम पॉडकास्ट द रैशनल मुस्लिम पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद। एक नया एपिसोड, स्पेशल गेस्ट, और ये बच्चे बड़े मासूमाना सवाल भी करेंगे और कुछ ऐसे सवालात भी करेंगे जो अमूमन जो बड़े दिमाग हैं, बड़ी एज उम्र के लोग हैं, उनके ज़हन में वो सवालात नहीं आते। कुछ पेचीदा सवालात भी होंगे। होप सो ये पॉडकास्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। सबसे पहले हम अपने गेस्ट्स का इंट्रोडक्शन करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका और कौन-सी मेरा क्लास नाम है? अदन फातिमा है और मैं 8 साल की हूँ और मैं 1 क्लास में पढ़ती हूँ। परफेक्ट। नाउ आप भी अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ बेटा। मेरा नाम सैयद अली इर्तिजा है, मैं 11 साल का हूँ और मैं 5 क्लास में पढ़ता हूँ। ओके, नाउ अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद मुज्तबा है, मेरी उम्र 13 साल है और मैं 7 क्लास में पढ़ता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड, परफेक्ट। तो हम क्वेश्चंस के लिए आपसे शुरू करें? क्या सवाल लेके आई हैं आप? मेरे पास एक सवाल है कि मैंने तो सुना है कि पूरी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है, लेकिन मैं वीडियो देखी थी कि साइंस तो ये कहती है, कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि पूरी दुनिया एक ब्लास्ट से बनी है, तो क्या सच में ब्लास्ट से बनी है या अल्लाह ताला ने बनाई है? आपका क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगी। तो बेटा, अगर हम ये बात भी माने साइंस के मुताबिक, वैसे पूरी साइंस बिग बैंग पे बिलीव नहीं करती। ओके, इस थ्योरी का नाम बिग बैंग थ्योरी है कि ब्लास्ट हुआ तो सारी दुनिया क्रिएट हो गई, उसके बाद हमारी अर्थ के ऊपर एक लाइफ का आगाज हुआ और लाइफ चलती गई। ओके, अगर हम ये भी माने कि ये दुनिया एक ब्लास्ट के जरिए पैदा हुई, तो सवाल हमारे जहन में ये आएगा कि ये ब्लास्ट किसने करवाया। और अगला सवाल ये आएगा कि जिन चीजों में ब्लास्ट हुआ वो चीजें किसने बनाई। तो बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक हम अल्लाह ताला के गॉड के कॉन्सेप्ट को निगलेक्ट नहीं कर सकते, भुला नहीं सकते। ओके, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह ताला ने हर चीज को एक फैशन वे में बनाया। ओके, जी। आप सोचें कि ये ब्लास्ट अगर ब्लास्ट भी माना जाए तो ये कितना परफेक्ट ब्लास्ट था कि एक खास तरह की चीजें बन गई, जी। खास तरह के इंसान बन गए जो इतने स्पेशल हैं कि हम एक इंसान को मुकम्मल स्टडी भी नहीं कर सकते। ओके, तो मेरे पास एक और सवाल है। और बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो इस्लाम को नेग्लेक्ट करते हुए कहती हैं कि लाइफ अंडर वाटर स्टार्ट हुई है। कुछ वॉल्केनोज थे अंडर वाटर, यस। उनके ब्लास्ट होने से उनके अंदर से न्यूट्रिशंस निकले और पानी के अंदर से लाइफ स्टार्ट हुई। तो बेटा, ये इसमें सादा सा सवाल यही है, ये आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन लाइफ, कुरान में तो ये लिखा है कि अल्लाह ताला ने सब इंसानों को मट्टी से बनाकर ज़मीन पे भेजा। यस, तो ये थ्योरी तो बिल्कुल ही इस्लाम को ये नेग्लेक्ट थ्योरी करती है। इस्लाम के खिलाफ है, ये एवोल्यूशन की थ्योरी है। जी, इसके मुताबिक किसी एक गर्म पानी के जो चश्मे थे वहां पे हीट होने की वजह से कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल गए और एक जी, बैक्टीरिया बन गया। फिर बैक्टीरिया ग्रो करता करता आहिस्ता आहिस्ता वो इतनी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बन गए। जी। ओके, तो मैं पहले क्वेश्चन की तरफ वापस आ रहा हूँ, इसलिए कि पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि चाहे बिग बैंग या इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला ने हर चीज को एक खास पैटर्न के साथ बनाया। ओके, मैनेज वे में बनाया। तो दोनों बातों में हमें ये तो मानना पड़ेगा कि ये सब चीजें किसी न किसी ने बनाई हैं। जी, लेकिन किसी ना किसी ने बनाई है, लेकिन ये कुरान में जैसे कि लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मिट्टी से बना के नीचे भेजा है। तो ये थ्योरी तो बिल्कुल ही उस चीज़ को नेग्लेक्ट करती है, क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से इंसान लाइफ स्टार्ट हुई है पानी के नीचे से। यस बेटा, थ्योरी की बेसिक डेफिनेशन थ्योरी की जी, ये है कि वो वक़्त के साथ ख़त्म हो सकती है। इट्स जी, नॉट लॉ, ये प्रिंसिपल नहीं है बल्कि थ्योरी है। और कितनी थ्योरीज़ ख़त्म हो जाती हैं, बनती हैं, जी। ख़त्म हो जाती हैं। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि सारे साइंसदान इस थ्योरी पे बिलीव नहीं करते।
बल्कि कुछ जी, साइंसदान, बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद में साइंसदान कहते हैं कि आज जिस फॉर्म में हम मौजूद हैं, हम इसी जी, फॉर्म में क्रिएट किए गए थे। ओके, ये थ्योरी जी, ऑफ स्पेशल क्रिएशन है। क्लियर? यस। नाउ अब अली। मेरा सवाल आपसे ये है कि मैंने सुना है कि अल्लाह ताला तो हर जगह होते हैं, लेकिन हमें तो आज तक बचपन से यही सिखाया गया है कि जो चीज़ देखे हमें सिर्फ उसी पे बिलीव करना चाहिए, तो अल्लाह ताला तो हमें नज़र ही नहीं आते। परफेक्ट। ये तो ऐसा हुआ इत्तफाकन कि जिस सवाल का मैंने जहां से जवाब देना था वो सवाल आपने कर दिया। देखिए, पहली बात जब हमें ये मानना पड़ेगी कि इस पूरे यूनिवर्स को किसी ना किसी ने बनाया तो है, ऐसे ही है ना? जी, चाहे बिग बैंग, चाहे जैसे आज हम बने, तो बनाए बगैर तो कोई चीज़ नहीं ना बनती। आप भी ये बात जी, मानते आप हैं। बिल्कुल सही ये कह रहे हैं। लॉजिकल क्वेश्चन है कि क्या बनाए बगैर कोई चीज़ बनती है? नहीं, नहीं बनती। तो जब बनती है किसी के बनाने से, इसका मतलब है इस पूरे यूनिवर्स को किसी ने बनाया ज़रूर है। जी, ओके? नाउ आपका सवाल ये है कि साइंस ये कहती है कि हम चीज़ों को देखेंगे तो मानेंगे, जबकि अल्लाह को तो हमने नहीं देखा। इज़ इट द क्वेश्चन? यस, परफेक्ट। तो देखें, हमें ये बात मानने के बाद कि इस दुनिया को किसी ने बनाया है, ये जानना पड़ेगा किसने बनाया। तो ये हमें किसने बताया कि इस कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया? हमें नबियों के ज़रिए से पता चला। नबियों के ज़रिए पता लगा ना। नाउ यू थिंक कि अगर एक शख्स आके कह रहा है कि मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ, वो कायनात को पैदा करने वाला है और उसने कायनात बनाई है। मैं भी अभी आपसे यही सवाल पूछने लगा था कि अगर कोई बंदा आके हमें कहे कि मुझे अल्लाह ने भेजा है अपना रसूल बना के, और अल्लाह ने मुझे ये कह के भेजा कि तुम जाके लोगों को बताओ कि ये दुनिया मैंने बनाई है जी, और तुम्हें मैंने भेजा अपनी तरफ से, जी। तो हम उस आदमी पे यकीन कैसे कर सकते हैं? तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं एक नबी के अंदर जो एक आम इंसान से मुख्तलिफ होता है एक नबी? यस, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको भेजा ही इसलिए है कि ये दुनिया में लोगों को जाके मेरा तारुफ करवाएगा जी, और लोगों को जाके कहेगा कि एक अल्लाह पे ईमान लेके आओ। लेकिन जब एक नबी ने लोगों को कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ, मेरी बात मानो, तो सादा सा सवाल है ना। लोग कहेंगे भाई तो पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे पास क्या प्रूव है कि तुम अल्लाह की तरफ से आए हो। जी, तो उसको प्रूफ देने के लिए अल्लाह ताला ने नबियों को कुछ पावर्स दी होती हैं। ओके, जी, वो लोगों को एक ऐसा काम करके दिखाते हैं जो पावर्स आम बंदे में नहीं होती। लिहाजा वो मान लेते हैं कि हाँ, इसके पास इतनी एक्स्ट्रा पावर्स है, तो ये अल्लाह की तरफ से ही आया होगा, यानी गॉड की तरफ से ही आया होगा। ओके, जी, लिहाजा वो उस पर यकीन करने लग जाते हैं ना। फिर वो जो भी बात भी कहता है, लोग मान लेते हैं। इसको इस्लाम में मोजा कहा जाता है। अल्लाह ताला ने नबियों को क्या दिए? मुआवजा, मोजे दिए। इतनी सुपर नेचुरल पावर्स जब लोग देखते हैं तो वो कहते हैं हाँ, ये जो बात कह रहा है फिर ये सच कह रहा है। जी, ओके, तो हमें ये तो मानना पड़ेगा कि दुनिया किसने बनाई? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने। पहला ये जवाब था कि किसी ना किसी ने बनाई है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। जी, अगला सवाल था किसने बनाई? उसके लिए मैंने आपको बता दिया। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि नबी हमारे पास तो नहीं आए। जी, यस, तो हमें कैसे पता लगा या हम कैसे माने कि वाकयातन अल्लाह की ज़ात मौजूद है? ये सवाल है ना, जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में अपनी पहचान के लिए भेजा। जी, हमने इस दुनिया में गौर व फिक्र करनी है, अपने इस दिमाग के ज़रिए से सोचना है। ओके, जिस तरह जी, अली ने कहा कि हर चीज़ हम साइंस के मुताबिक मानते हैं, ऐसा ही है। हाँ जी, जो चीज़ देखते हैं उसका फिनोमेना पता होता है, हम तब वो चीज़ मानते हैं। तो हम अल्लाह को कैसे माने? तो इसका सादा सा जवाब ये है, आप ये सोचें कि क्या इस ऑर्गेनिज्म को बनाने में, इंसान को बनाने में, क्या कोई भी साइंस ये इंसान बना सकती है? कोई भी दुनिया का बड़े से नहीं, बड़ा आदमी इंसान बना सकता है? नहीं, इसका मतलब है कि इस इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया बड़े मैनेज तरीके के साथ। ओके, जी, तो हमें मानना पड़ेगा कि इतने खूबसूरत तरीके के साथ इस पूरी कायनात के निज़ाम को बनाना किसी आम हस्ती की बात नहीं है। ओके, जी, तो हमने अल्लाह ताला को पहचानना है अल्लाह की निशानियों के ज़रिए से। ओके, आपको पता है ना कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे काम करता है? यस, कितना बड़ा सिस्टम है। अब आप सोचिए कि अल्लाह ताला ने इतने बड़े सिस्टम को बनाया, तो हमने अल्लाह ताला को कैसे पहचाना? अल्लाह ताला की निशानियों के ज़रिए से। हमारे पास जो चीज़ें हैं, हमने उन चीज़ों के ज़रिए से अल्लाह को माना। और बेटा अगली बात ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी चीज़ को देखें, तो तब उसको मानें।
आपको ये पता है कि अगर अल्लाह ताला सबको नजर आ जाए जी। तो क्या होगा? तो दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को जिस टेस्ट के लिए भेजा है, वो अल्लाह का तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। वो टेस्ट खत्म हो जाएगा। जी। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें अकल क्यों दी? इसलिए कि हम इस अकल की बुनियाद पे दुनिया में गौर व फिक्र करके फैसला करें कि इस दुनिया को किसी ने बनाया है, और फिर हम माने अल्लाह की ज़ात को। अगर अल्लाह सबको नजर आ गया तो कौन अल्लाह का इनकार करेगा? कोई भी नहीं। जी। तो दुनिया का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा ना, जन्नत जहन्नुम का कॉन्सेप्ट खत्म, जी। है ना, शैतान का और बुराई का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि अक्ल की बुनियाद पे फैसला करो कि अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है कि नहीं। जी। ओके, ईमान बिल गैब। ओके, जब सबने देख लिया तो फिर तो कोई भी अल्लाह का इनकार नहीं करेगा ना। तो ये जी। दुनिया को बनाने का पर्पस यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसलिए अल्लाह में नजर नहीं आता। ओके, और इसके पीछे एक जवाब ये भी है कि हम इंसान अल्लाह ताला की ज़ात को नहीं देख सकते, जी। हमारी कैपेसिटी नहीं है उतनी। ओके, यानी हम दिन के वक्त सूरज की तरफ नजर करें तो हमारी आंखों में पेन शुरू हो जाती है, हम सूरज को नहीं देख सकते। जी। तो सूरज को बनाने वाला, ओके, कैसे हम देख सकेंगे अल्लाह की ज़ात को? ओके जी, अब अगला कोई सवाल? जी सर, मेरा एक सवाल है कि हमने ये सुना है कि शैतान कोई चीज़ है, वो कोई जिन्नात है, लेकिन वो है कौन? ओह, ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है ना हमें। हमें बस नाम सुना है कि कोई शैतान है, कोई इब्लीस है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो इब्लीस है कौन। ऐसा ही है ना जी। बेटा? आपको ये बात तो पता है कि एक बहुत अ, नेक शख्स था जिसका नाम इब्लीस था। अल्लाह ने उसे किससे बनाया था? किस? आग से। वेरी गुड, आग से बनाया था। वो अल्लाह की इबादतें करता था, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम को बनाया तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसको सजदा करे। उसे सजदा नहीं किया तो अल्लाह ताला उस पर गजबनाक हुआ और अल्लाह ताला ने उसको अपनी बारगाह से दूर कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि अब मैं तेरे बंदे को गुमराह करूंगा। ओके, तेरे बंदों को क्या करूंगा? गुमराह। लिहाजा शैतान इटसेल्फ एक इबलीस था, और उस इबलीस ने क्या किया? इंसानों को गुमराह करने के लिए जिन्नात में से कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया। ओके, लेकिन जिन्नात को हमने नहीं देखा हुआ ना। और शैतान कुछ इंसानों को भी टूल के तौर पे इस्तेमाल करता है, बुरे दोस्त, है ना, बुरे लोग जो माशरे में बुराई फैलाते हैं, शैतान उनको टूल के तौर पे इस्तेमाल करता है और उनके ज़रिए से माशरे में बुराई फैलाता है। इसलिए हमें ये तालीम दी गई है इस्लाम ने कि हमने अपनी सोहबत अच्छी रखनी है, बुरी सोहबत से बचना है, क्योंकि बुरी सोहबत ही शैतान की तरफ से है ना। ओके, तो शैतान क्या है? एक आइडेंटिटी है इबलीस। वो इबलीस जिन्नात में से भी अपने अपने दोस्त बना लेता है, अपने लोग चूज कर लेता है, और इंसानों में से भी चूज कर लेता है, और उनके जरिए से हमारे माशरे में बुराई फैलाता है। ओके जी, अब क्या सवाल है अली? जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि शैतान हमें भड़काता है तो अल्लाह ताला उससे कुछ कहते क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह ताला के सामने तो शैतान खड़ा भी नहीं हो सकता, तो अल्लाह ताला फिर शैतान को कुछ कहते क्यों नहीं है जब वो हाँ, हमें ये भड़काता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस तरह है कि अल्लाह ताला ने शैतान को इजाजत दी है, क्योंकि इस दुनिया को बनाने का मकसद टेस्ट है ना, और जी। टेस्ट के लिए जरूरी ये है कि नेगेटिव पावर्स होनी चाहिए जो इंसान को बुराई की तरफ लेके जाए। बेटा, टेस्ट के लिए दोनों चीजें जरूरी होती है ना, एक जी। अच्छा रास्ता और एक बुरा रास्ता। तो इस टेस्ट के लिए जरूरी है कि बुरा रास्ता बनाया जाए। उस बुरे रास्ते के लिए अल्लाह ताला ने शैतान को बना दिया, और अल्लाह ताला ने शैतान को एक वक्त तक इजाजत दी है, कयामत तक, कि मेरे बंदों को गुमराह करेगा। लेकिन क्या अल्लाह ताला ने सिर्फ शैतान को बनाया या हमें अच्छाई का रास्ता भी दिखाया? हमें अच्छाई का हिस्सा भी दिखाया। नबियों के जरिए से, है ना। अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है। और इसमें ना एक सवाल इंपॉर्टेंट और भी बनता है कि हम कहते हैं ना कि हर हमसे तो शैतान गुनाह करवाता है, जी। तो हमें सजा क्यों मिलेगी? जी। ऐसा है ना। जी। देखें, अल्लाह ताला ने अगर हमें अकल ना दी होती तो फिर तो हम कहते कि हाँ, शैतान जो मुझे कर रहा है मैं वैसे ही करी जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे मैं ये तय कर सकूं कि ये गलत है कि अच्छा है। आपको पता है ना, झूठ बोलना गलत है। जी। आपके ब्रेन में ये बात इंस्टॉल्ड है पहले से, है ना। अल्लाह ताला ने इस्लाम के जरिए से आपको ये बता दिया। अब अगर शैतान आपको कहता है कि झूठ बोलो, तो शैतान की बात को आप अपने ब्रेन में पहले प्रोसेस करेंगे ना। जी।
और आप अपनी मर्जी से आप चाहें तो ना बोले, तो शैतान मजबूर तो नहीं कर रहा ना, नहीं। नहीं कर रहा। तो लिहाजा आप अगर झूठ बोलते हैं तो आप खुद मुजरिम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको सोचने की सलाहियत दी है। और क़यामत वाले दिन भी ऐसा होगा, कोई बंदा कहेगा ना कि मैंने गुनाह तो नहीं किया, वो तो शैतान ने करवाया था, तो शैतान दूर जाके खड़ा हो जाएगा और कहेगा क्या मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे लेके गया था? क्या मैं तुझे खुद पाँव से चला के जबरदस्ती लेके गया था गुनाह करवाने? नहीं ना। इसका मतलब है तो खुद जिम्मेदार है। क्लियर? अब कोई सवाल है आपका मुश्तबा? कि जो बहुत से लोग होते हैं जो पैदा ही क्रिश्चियंस के घर होते हैं, हम्म तो इसमें उनकी ये गलती है जब उनका बचपन से उनके ब्रेन में ये बात डाली जा रही है कि अल्लाह नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। नहीं, क्रिश्चियंस तो मतलब अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं ना। हाँ, मतलब यानी वही बात के जब जैसे ये बात है कि हमें बचपन से बताया गया कि अल्लाह ताला के सिवा हमारा कोई रब नहीं है। उनको बचपन से ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला के बेटे हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं। तो वो तो ना कुरान मजीद पढ़ते हैं हम, जैसे हम उनकी कोई किताब नहीं पढ़ते कि इससे हमें गुनाह मिलता है, तो वो लोग भी तो यही सोचते हैं, तो इसमें उनका क्या गुनाह है? ओके, ये अच्छा सवाल है। इसमें भी वही जवाब है बेटा कि क्या अल्लाह ताला ने क्रिश्चियन के घर में पैदा होने वाले बच्चे को अकल दी है? अकल दी है ना। जी। लिहाजा वो भी तो दुनिया में देखे ना कि इंसान को अपने साथ काम करने के लिए किसी की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सारा काम वो खुद नहीं कर सकता। तो सारा काम खुद ना करना ये तो इंसानों की है ना, लिमिटेशन है कि मेरे अंदर पास इतनी पावर्स नहीं है, मैं लिमिटेड हूँ, लिहाजा मुझे किसी और की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए। ऐसे ही है ना। तो बेटा गॉड का कॉन्सेप्ट ये है कि जिसको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ये गॉड का कॉन्सेप्ट है ना। अगर हम ये भी कहें अल्लाह को भी किसी की जरूरत पड़ती है तो अल्लाह तो ना हुआ वो। ओके, लिहाजा अल्लाह की जात का कॉन्सेप्ट ये है कि उसको अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, सब अल्लाह के मोहताज है। ओके, तो लिहाजा ये जो उनका कॉन्सेप्ट है ये अकल के भी खिलाफ है ना। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने अकल दी है सोचने के लिए। अब अकल की बुनियाद पे हर शख्स को पता लग रहा है, अकल की बुनियाद पे उसका टेस्ट होगा बेटा। ओके, लिहाजा एक मुसलमान के लिए भी अकल की बुनियाद पे सवाल है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है ना, अफला यतदब्बरून अल कुरान, कि तुम कुरान में गौर फिक्र क्यों नहीं करते। अल्लाह ताला तो मुसलमानों को भी कह रहा है कि ये नहीं कि तुम मुसलमानों के घर में पैदा हुए आप सारी जिंदगी बस तुम ऐसे ही रहो, नहीं, बल्कि तुमने भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, अल्लाह की निशानियों को पहचानना है, अल्लाह की ज़ात को निशानियों के जरिए से एक्सप्लोर करना है। तो ये सारे काम तो मुसलमान भी करेंगे। मेरा आपसे एक और सवाल है कि इंसान अगर अल्लाह ताला के साथ जुड़ना चाहे तो अल्लाह ताला के साथ राब्ते में कैसे रह सकते हैं, और अगर इसको ये पता लगाना कि अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करते हैं या अल्लाह ताला रहीम है मेरे ऊपर, तो वो इस बात का पता कैसे लगा सकते हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। और इसमें अल्लाह ताला ने हमें जो इबादत का निज़ाम दिया है ना, अल्लाह ताला ने इसीलिए दिया है। ये इसका फ़लसफ़ा समझना बड़ा ज़रूरी है बेटा कि अल्लाह ताला ने हमें नमाज़ पढ़ने का कहा ना, तो इसलिए कहा कि ये बंदा जिस दुनिया में रह रहा है, इस दुनिया में शैतान इसको गुमराह करेगा। लिहाजा 5 वक़्त जब ये मेरे पास आएगा, तो लिहाजा इसका कनेक्शन मेरे से कायम हो जाएगा, है ना? ये मेरी ज़ात से ताल्लुक़ अपना बनाएगा। लिहाजा जब बंदा अल्लाह के ताला की ज़ात से ताल्लुक़ बनाएगा, फिर वो इस बात को यकीन करना शुरू कर देगा कि हर दफ़ा उसको एहसास होगा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैंने अल्लाह के दीन के मुताबिक चलना है, मैंने बुराई नहीं करनी, गुनाह नहीं करने। लिहाजा उसको ये एहसास होगा और वो बुराइयों से बच जाएगा। तो अल्लाह ताला ने हमें शैतान से बचने का तरीका भी दिया ना, वो हमारी इबादत है, नमाज, रोज़ा, ज़कात है, इनके ज़रिए हम अल्लाह के करीब हो सकते हैं। ठीक है? तो अल्लाह के करीब होने का यही तरीका है। और अल्लाह ताला तो अपने बंदों से मोहब्बत करता है। इस मोहब्बत का पता कैसे लगेगा? इस मोहब्बत का पता लगाने का ये तरीका है, अगर हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, अल्लाह के बताए हुए तरीके, अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो इसका सादा सा मतलब है अल्लाह हमें पसंद करता है। ओके? हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो देखिए ना, जब भी कोई किसी से मोहब्बत करता है, तो वो उसको अपने पास बुलाता है ना, ठीक है? तो अगर हम अल्लाह के पास जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। ओके? सर मेरा तो भी एक सवाल था कि वो जो शैतान है, उनका बादशाह तो इब्लीस है, उनसे छोटा बादशाह वो कौन है? छोटा बादशाह नहीं है,
शैतान ने अपने काम डिवाइड किए होते हैं, ठीक है? शैतान ने अपने काम डिवाइड किए होते हैं, जिन्नात में से उसने कुछ लोगों को चूज़ किया हुआ है, ओके? ये शैतान ने अपनी जो है ना वो सारी टीम तैयार की हुई है, ओके? उनका उनका हमें तज़किरा हदीस में भी मिलता है कि हर ख़ास तरह का शैतान हर ख़ास तरह की नेकी से इंसान को दूर कर रहा होता है, ठीक है? तो शैतान की प्रॉपर टीम है, शैतान इंसानों में से भी लोगों को इस्तेमाल करता है बुराई फैलाने के लिए। होप सो आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। परफेक्ट? परफेक्ट, वेरी गुड। तो इंशाल्लाह हम एक अगली पॉडकास्ट में कुछ और सवालात के साथ भी आएँगे, ठीक है? नाज़रीन, अगर आपका कोई सवाल है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं, और अगर आप भी पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, यू आर वेलकम, आप ज़रूर आएँ, आपको जो है वो खुशामदीद है हमारी तरफ से। इस पॉडकास्ट को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और इस पैगाम हक़ को दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।